नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। परमवीर चक्र विजेताओं को सीएम धामी का तोहफा। उत्तराखंड में परमवीर चक्र विजेताओं को अब मिलेगी 1.5 करोड़ की अनुग्रह राशि। मुंसियारी में इको हट निर्माण पर उठे सवाल। वित्तीय अनियमितताओं पर प्रमुख सचिव ने मांगा स्पष्टीकरण। पूर्व डीएफओ और वर्तमान वन संरक्षक के घेरे में कार्रवाई। देहरादून बना दिव्यांगजनों के लिए सुविधा का हब। जिला अस्पताल में खुलेगा पुनर्वास केंद्र। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बाद हटाया गया 8,000 मीट्रिक टन कूड़ा। आज से जिला प्रशासन चलाएगा वृहद सफाई अभियान। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के पास सिर्फ 10 शव वाहन। 6 जिलों में एक भी शव वाहन नहीं उपलब्ध। पहाड़ों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। मैदान पर सताएगी गर्मी। 44 मार्ग किए गए बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के पास सिर्फ 10 शव वाहन हैं। 6 जिलों में एक भी शव वाहन उपलब्ध नहीं है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन ने सीएमओ को दिए वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश। देहरादून हरिद्वार में सिर्फ एक शव वाहन ही मौजूद है। इसी के साथ आपको बता दें, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली में थोड़ा बेहतर स्थिति है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलती नजर आई है। वाहन व्यवस्था, अस्पतालों में शव वाहन न होना मानवता पर सवाल है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 6 जिलों में एक भी शव वाहन उपलब्ध नहीं। जिला व उपजिला अस्पतालों की हालत चिंताजनक है। तो शासन ने सीएमओ को वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। देहरादून, हरिद्वार में सिर्फ एक शव वाहन ही मौजूद है। तो रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली में स्थिति थोड़ा बेहतर है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलती नजर आई है। अस्पतालों में शव वाहन ना होना मानवता पर सवाल है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट होगा। राजस्थान हादसे के बाद सीएम धामी सख्त नजर आए हैं। जर्जन भवनों में नहीं बैठेंगे अब बच्चे। तो बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। सीएम धामी की तरफ से कहा गया, सभी स्कूल भवनों की समय पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। लापरवाही पर जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो स्कूल भवनों की सुरक्षा प्राथमिकता में शामिल है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल भवनों की सुरक्षा अब प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लापरवाही पर जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। स्कूल भवनों की सुरक्षा अब प्राथमिकता में शामिल है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट होगा। राजस्थान हादसे के बाद सीएम धामी सख्त नजर आए हैं।
जर्जर भवनों में नहीं बैठेंगे अब बच्चे। तो बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री धामी की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी स्कूल भवनों की समय पर जांच के निर्देश दिए गए। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अब लापरवाही पर जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लगातार बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में खुलेगा पुनर्वास केंद्र। दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर मिलेंगी सभी सुविधाएं। तो सविन बंसल की पहल से बड़ी राहत मिली है। प्रमाण पत्र से कृत्रिम अंग तक सब कुछ एक छत के नीचे। समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम है। फिजियोथेरेपी और काउंसलिंग भी उपलब्ध होगी। तो डीडीआरसी केंद्र से दिव्यांगों को नहीं काटने पड़ेंगे अब चक्कर। देहरादून बना दिव्यांगजनों के लिए सुविधा का हब। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब देहरादून बना दिव्यांगजनों के लिए सुविधा का हब। तो डीडीआरसी केंद्र से दिव्यांगों को नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। देहरादून बना दिव्यांगजनों के लिए सुविधा का हब। तो जिला अस्पताल में खुलेगा पुनर्वास केंद्र। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर मिलेंगी सभी सुविधाएं। सविन बंसल की पहल से बड़ी राहत मिली है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रमाण पत्र से कृत्रिम अंग तक सब कुछ एक छत के नीचे। देहरादून बना दिव्यांगजनों के लिए सुविधा का हब। आगे बढ़ते खबरों में। खबर देहरादून से है। गांव-गांव तक पहुंचेगा बीएसएनएल इंटरनेट। प्रदेश के गांव-गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। बिजली के खंभों की मदद से इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। तो यूपीसीएल ने बीएसएनएल को अनुमति दे दी है। बीएसएनएल निःशुल्क ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाएगा। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां अब बीएसएनएल निःशुल्क ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाएगा। यूपीसीएल ने बीएसएनएल को अनुमति दे दी है। तो प्रदेश के गांव-गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। बिजली के खंभों की मदद से इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। यह अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। यूपीसीएल ने बीएसएनएल को इजाजत दे दी है। बीएसएनएल निःशुल्क ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाएगा। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गांव-गांव तक पहुंचेगा बीएसएनएल इंटरनेट। प्रदेश के गांव-गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। तो
बिजली के खंभों की मदद से इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपीसीएल ने बीएसएनएल को अनुमति दे दी है। आगे बढ़ते खबरों में, राजधानी देहरादून में सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर प्रस्तावित 6 शराब की दुकानों को स्थानांतरित करने में लापरवाही बरतने और गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आबकारी अधिकारी केपी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने साफ किया कि लापरवाही और गुमराह करने वाले अधिकारियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए बताया कि प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जो केवल धामी सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था में संभव हो पाया है। जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। और चाहे कोई भ्रष्टाचार में कोई लिप्त हो, चाहे कोई कितना बड़ा हो या छोटा हो कर्मचारी हो, हर किसी के खिलाफ सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है। और भ्रष्टाचार में लिप्त अब तक लगभग 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें चाहे आईएएस अधिकारी हों, आईएफएस अधिकारी हों, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर किसी सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। आधार तो वही बनाया गया। आपको अमित शाह जी से मिलना और एलयूसीसी मामले की इंटरपोल से जांच कराने की मांग करना ये बताता है कि इन चारों सांसदों को धामी जी की सीबीआई जांच अब उसने है इस एलयूसीसी मामले ने साफ कर दिया। एक तरफ तो धामी जी यहाँ सीबीआई जांच की उसने एक लापरवाही तो की है यार। जब जिला प्रशासन तो जिला प्रशासन, अगर जिला प्रशासन। आगे बढ़ते हैं खबरों में, देहरादून स्थित उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देव सुमन के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूकेडी पदाधिकारियों ने देव सुमन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान वक्ताओं ने देव सुमन के आदर्शों को आज के समय में भी प्रासंगिक बताया और युवाओं से उनके विचारों को आत्मसात करने की अपील की। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड क्रांति दल का स्थापना दिवस भी है और आज ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री देव सुमन जी का शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस पर उत्तराखंड क्रांति दल का गठन इसलिए किया गया कि लोग श्री देव सुमन जी की बलिदान को देखते हुए, उनकी शहादत को देखते हुए, उनकी तपस्या और उनके जो इतिहास लंबा 85 दिन का भूख हड़ताल का रहा है और उसके बाद शहादत हुई है, उसे याद रखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता उस पर काम करें
और आज हम अपने केंद्रीय कार्यालय में दोनों दिवस को मना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून के चिलीज रेस्टोरेंट में हरियाली तीज के पावन अवसर पर कमलेश रमन द्वारा एक शानदार और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कमलेश रमन ने कहा कि हरियाली तीज का पर्व विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित है और सावन मास का इसका विशेष महत्व है। सावन मास को पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी महीने में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था, जो इस पर्व को और भी ज्यादा खास बनाता है। कार्यक्रम में महिलाओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। उन्होंने 16 श्रृंगार कर पारंपरिक परिधानों में सज संवर कर तीज के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए व्रत रखा और विभिन्न रीति रिवाजों का पालन किया। इस कार्यक्रम में भक्ति, उत्साह और सांस्कृतिक रंगों का अनूठा संगम देखने को मिला है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा एक और सवाल है आप लोगों से। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये सावन का महीना है और हरियाली तीज हमारी महिलाओं को समर्पित है और क्योंकि माँ पार्वती जी ने अपना व्रत रख करके भोले जी को पाया था और इस महीने में भोले जी की और माँ पार्वती की शादी भी हुई है, उनका विवाह भी हुआ। इस खुशी में आज हमने यहाँ एक हरियाली तीज रखी क्योंकि सावन का महीना है। यहाँ पर सभी तमाम बहनें अपने हर्षोल्लास के साथ में 16 श्रृंगार करके इस व्रत को भी करती हैं और इस हरियाली तीज को भी मनाती है। भाई की लंबी उम्र के लिए भी और पति की लंबी उम्र के लिए भी बहनें और हमारी जो माताएं, हमारी जो बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसमें व्रत भी रखती है। और हरियाली तीज की मैं सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, अपनी तमाम पूरे प्रदेश की, पूरे देश की उस मातृशक्ति को जो इस हरियाली तीज के सावन में इस त्योहार को मनाने का काम करती है। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां ब्रह्म कुमारी संस्था यमुना घाटी के प्रत्येक गांव-गांव जाकर लोगों को नशा से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही महिलाओं को वीडियो के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है कि नशा एक जानलेवा है और इसे कई लोगों ने अपना खिलता हुआ परिवार खो दिया है। इसके साथ ही इलाके के कई स्कूलों में जाकर बच्चों को जाकर इस कुसंगति से दूर करने की सलाह भी दी जा रही है। ब्रह्म कुमारी संस्था बड़कोट ने विकासखंड नौगांव के कंसेरू गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और वीडियो के माध्यम से कुंभकर्ण की पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों व महिलाओं ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम अवश्य होने चाहिए। नहीं उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी क्योंकि ये अवसर बात
आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून जिले के प्रथम चरण के पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। वहीं अब दूसरे चरण के चुनावों को लेकर दून पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। देहरादून में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि आचार संहिता का सख्ती से पालन कराएं और अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। चुनाव कल सकुशल संपन्न हुआ, जो 3 ब्लॉक में चक्राता विकास संघर्ष था और सभी ऑलमोस्ट पोलिंग पार्टीज वापस आ चुकी हैं और सभी के जो है मत पेटियों को सील करके सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड लगा कर रखा जाएगा। अभी तक जो देखा गया, जो हमारी प्रिवेंटिव कार्रवाई थी खासकर चुनाव से संबंधित, जिसमें देखा गया अक्सर चुनाव में प्रभावित करने के लिए या लुभाने के लिए लोग शराब बांटने का काम करते हैं। इसमें करीब अभी जो हाल फिलहाल जो कार्रवाई की गई, 19 लाख की कीमत की करीब शराब को विभिन्न थाना क्षेत्रों में पकड़ा भी गया है और इसलिए चुनाव जो निर्विघ्न कराने के लिए कहीं कोई प्रलोभन या कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप न लगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।